नमस्कार दोस्तों। जहां एक तरफ चाइना अपनी आबादी को स्टेबलाइज कर लिया है यानी कि कंट्रोल कर लिया है, वहीं भारत की जो जनसंख्या है ये बढ़ती जा रही है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की जो आबादी है 2036 तक भारत की जो आबादी है 152 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वहीं सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए तो 952 यानी कि 1000 पुरुष आबादी पर महिलाओं की संख्या 952 हो जाएगी 2036 तक। ऐसा कहा गया है, नई रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। अभी भारत की जो पॉपुलेशन है कितनी है? भारत की पॉपुलेशन की अगर बात किया जाए तो अभी इस समय वर्तमान में 144.17 करोड़ है। वहीं अगर चाइना की आबादी की बात किया जाए तो चाइना की आबादी 142 करोड़ है, यानी कि चाइना को सरप्लस करके भारत की जो आबादी है इस समय वर्तमान में 144 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं अनुमान यह भी लगाया जा रहा है, रिपोर्ट आई है कि 2036 तक भारत की आबादी 152 करोड़ होगी, 152 करोड़ होगी। अगर बात किया जाए दुनिया की आबादी होगी, दुनिया की आबादी 8 अरब के पार होगी। सिर्फ भारत की आबादी 1.5 अरब हो जाएगी, भारत की आबादी 1.5 अरब हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि इस रिपोर्ट में और भी क्या कहा गया है, किसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। अगर 2011 की बात किया जाए, 2011 में अगर बात किया जाए कि सेक्स रेशियो कितना था, तो 1000 पुरुषों पर 943, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। वहीं 2036 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 2036 आते आते 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी 952 होगी, यानी बढ़ जाएगी। आइए एक नजर डालते हैं भारत की आबादी की जो परसेंटेज है, किस आयु वर्ग में कितने प्रतिशत भारत की आबादी एग्जिस्ट करती है। यानी अगर 0 से 14 वर्ष की भारत की आबादी की बात किया जाए तो टोटल 24% आबादी है। 10 से 19 साल यानी किशोरावस्था की बात किया जाए तो 17% आबादी है। और यंगस्टर की बात किया जाए तो 10 से जो 24 की उम्र की हैं ये 26% है। वहीं 15 से 64 की बात किया जाए तो ये 68% है, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है अभी भारत की, भारत के पक्ष में फेवर में है। 68% भारत की जो जनसंख्या है वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आती है। वहीं 65 प्लस यानी बुजुर्गों की संख्या भारत में 7% है। आने वाले समय में ये संख्या काफी बढ़ने वाली है, बताया जा रहा है कि ये संख्या काफी बढ़ सकती है, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। वहीं जो अगर फर्टिलिटी रेट की बात किया जाए, फर्टिलिटी रेट यानी कि जो जन्म दर है इसमें गिरावट आई है। कैसे गिरावट आई है? जो 15 साल के कम उम्र है, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका जो जन्म है वो कम हुआ है। और 2011 के मुकाबले साल 2036 में और भी घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो बुजुर्ग है यानी कि जो 60 साल से ऊपर के आबादी है, इनकी जनसंख्या बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी जनसंख्या बढ़ सकती है। फिर उसके बाद यूएन यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के द्वारा दावा किया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है पिछले सालों में मिलाकर पिछले 77 सालों में मिलाकर दोगुनी हो गई है, यानी कि 2 टाइम्स जो जनसंख्या है वो बढ़ गई है भारत की। तो भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 144.17 करोड़ आबादी हो गई है, भारत की जनसंख्या हो गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है 2006 से 23 के बीच में, 2006 से 2023 के बीच में भारत में बाल विवाह का जो दर है वो 23% था। 23% भारत में बाल विवाह हुआ करता था। फिर उसके बाद यही डिलीवरी के समय होने वाली जो महिलाओं की मृत्यु है इसकी संख्या में भी कमी आई है। जो महिलाओं की मृत्यु है इसकी संख्या में कमी आई है। जो जन्म दर में जो बच्चे मर जाते थे उनके मरने में भी कमी आई है। जो हॉस्पिटल सुविधाएं ये सब बढ़ी हैं, इन वजह से भारत में जो डेथ रेट है ये कम हुआ है। जन्म दर का हुआ है उससे ज्यादा कम हुआ है, डेथ रेट कम हुआ है। यही कारण है कि भारत की आबादी ग्रो कर रही है, लगातार पॉपुलेशन भारत का इंक्रीज कर रहा है। एक नजर डालते हैं कि कितनी रफ्तार से कितनी मतलब पॉपुलेशन भारत की किस हिसाब से बढ़ी है। 2011 की अगर बात किया जाए तो भारत में आबादी कितनी थी? भारत की आबादी 121 करोड़ थी मात्र। अगर 2016 की बात किया जाए तो 129 करोड़ पहुंची थी, 2021 में 136 करोड़ पहुंची, 2026 में भारत की आबादी 142 करोड़, 2031 तक भारत की आबादी का अनुमान है कि 147 करोड़ पहुंच जाएगी। वहीं 2036 तक भारत की आबादी की हम बात किया जाए तो भारत की आबादी 152 करोड़ तक पहुंच जाएगी, 152 करोड़। आइए रेशियो समझ लेंगे, किस रेशियो से किस रफ्तार से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है।
1951 और 61 की दशक की बात किया जाए तो भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ है 21.6% था। 1961 से 71 की बात किया जाए तो 24.8% था। 71 से 81 के बीच में 24.7%, 81 से 91 के दशक में 23.9%, लगातार रेशियो घटता रहा है। फिर 91 से 2001 के बीच में 21.5%, फिर 2001 से 11 के बीच में 17.7%, वहीं 2011 से 21 के बीच में 12.6%, वहीं आते आते 2021 से 31 तक की अनुमान लगाया गया है कि जो पॉपुलेशन है वो 8.4 के रेशियो से बढ़ सकती है, घट सकती है। फिर उसके बाद एक अनुमान और भी लगाया जा रहा है कि देश में 2050 आते आते भारत के जो सीनियर सिटीजन्स है, भारत के जो सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्गों की आबादी जो है, ये हर मतलब आने वाले 26 साल में 2050 तक आने वाले 26 सालों में भारत का हर चौथा नागरिक, हर फोर्थ चौथा नागरिक बुजुर्ग होगा। ध्यान रखिएगा, हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। यानी जो बुजुर्गों की संख्या है ये भी बढ़ने वाली है। किस रेशियो से बढ़ेगी? दुनिया भर में 60 से अधिक उम्र के लोगों की जो आबादी है बढ़ रही है। भारत में जन्म दर गिरने और औसत जो उम्र है, भारत में भी जो एवरेज उम्र है ये 70 साल हो गई है। 70 साल होने की संख्या बढ़ रही है। 2050 तक कुल जनसंख्या का 19.5% भारत में 2050 आते आते टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसका 19.5% सिर्फ बुजुर्ग ही होंगे भारत में। फिलहाल अब भारत में जो बुजुर्गों की आबादी है 10% है। 10% भारत में बुजुर्गों की आबादी वर्तमान समय में है। कुल आबादी की अगर बात किया जाए बुजुर्गों का तो 10.40 करोड़ है, यानी कि 10.5 करोड़ आबादी बुजुर्गों की है। भारत में अगली सदी तक होने वाली 1/3 बुजुर्गों की आबादी हो जाएगी। कैसे होगी यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्ष 2021 सन 2100 तक भारत की जो कुल जनसंख्या होगी उसमें 36% सिर्फ बुजुर्ग होंगे। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की संख्या फिलहाल 10.4 करोड़ यानी लगभग 10.5 करोड़ है। 2000 से 2050 के बीच में भारतीय बुजुर्गों की आबादी 56% तक बढ़ेगी। 60 से 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जो संख्या है क्रमशः 326% और 700% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 60% से बुजुर्गों का जो दुर्व्यवहार, 60% जो बुजुर्ग हैं उनका जो दुर्व्यवहार और भावनात्मक है उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो 66% बुजुर्ग होंगे या तो वो गरीब होंगे या तो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने की मतलब जीवन यापन करना उन्हें मजबूरी हो जाएगी। तो अब सरकार को ध्यान भी देने की आवश्यकता होगी। जो बुजुर्ग हैं उनका जीवन यापन कैसे किया जाए और उन्हें किस तरीके से स्किल किया जाए कि वो बुजुर्ग मतलब बुढ़ापा में भी वो कुछ न कुछ काम कर सके और अपनी आजीविका चला सके। क्योंकि इतनी आबादी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, स्टेबलाइज भी हो रही है, पॉपुलेशन एक तरफ बढ़ भी रही है, एक तरफ बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। जब बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है तो बुजुर्गों की आबादी पॉपुलेशन घटाने के साथ ही भारत को जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो स्वास्थ्य की हो गई, जो इनके लिए रोजगार की चिंता मतलब रोजगार का क्षेत्र मतलब रोजगार बुजुर्गों के लिए, ताकि ये बुढ़ापा इनका अच्छे से बीत सके, इसके लिए भारत सरकार को मतलब जो भी है जुगाड़ कह सकते हैं करना पड़ सकता है। तो ये था जनसंख्या से संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।